हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जेई और मैं हूं अश्विनी तोमर। आज हम इस वीडियो में आर गुप्ता जो हमारी डीएसएसबी पीजीटी की बुक है उसके कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। 2021 एडिशन है। चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन एंड प्रॉब्लम हम करेंगे 27 से लेके शायद 35 तक सारी प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे। बाकी बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हमने इसमें सॉल्व की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 और इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है डोमेन निकालने को किसकी। एक फंक्शन दे दिया गया है log2 log3 log of 4 डिवाइड बाई पाई कोट इनवर्स x टू द पावर -1। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log2 log3 log4 डिवाइड बाई पाई 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x। सबसे पहले हम बात करते हैं कोट इनवर्स x की। जो सबसे अंदर हमारा फंक्शन है हम उसकी बात करेंगे। कोट इनवर्स x की अगर मैं बात करूं तो इसकी डोमेन होती है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। ठीक है, इसका मतलब 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x की जब हम बात करेंगे तो डेनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल होगा ही नहीं। तो यहाँ तक फर्स्ट पार्ट से जो हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 है नहीं। कोट इनवर्स x की जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अब log के अंदर ये जो वाला पार्ट है हमारा, ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। log 4 डिवाइड बाई पाई 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब एक चीज मैंने आपको log वाली वीडियो में जो डीएसएसबी की मैंने बनाई है या पीजीटी के लिए जो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि जब बेस और नंबर दोनों यूनिटी की एक तरफ होते हैं तभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब बेस तो क्लियरली पता चल रहा है कि 1 से बड़ा है, यानी कि जो नंबर है वो भी हमारा कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कोट इनवर्स x इज लेस देन 1। अब कोट इनवर्स x जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब हम दोनों तरफ कोट लगेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, आगे x ग्रेटर देन कोट 1। कोट 1 कोट x का कुछ ऐसा होता है हमारा। ठीक है, और कोट 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे जब मैं बात करता हूँ, इसकी ये पाई है 0, ये पाई डिवाइड बाई 2, ये पाई, तो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा हमारा, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये कोट 1 मुझे मिलेगा। चलो बाद में देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ से हमारा आ गया x ग्रेटर देन कोट 1, यहाँ से है x बिलोंग्स टू r। अब अगेन ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो अब हमें क्या करना है कि log 3 थर्ड पार्ट में log 3 log 4 डिवाइड बाई पाई 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से जब मैं लोगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा तो मुझे मिल गया log 4 डिवाइड बाई पाई 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x ग्रेटर देन 3 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब इसको फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करता हूँ, मुझे मिलता है 1 डिवाइड बाई कोट इनवर्स x इज ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई पाई टू द पावर 1 दैट इज सेम एज। रेसिप्रोकल करता हूँ, कोट इनवर्स x जब मैंने रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, लेस देन पाई डिवाइड बाई 4। और जब मैं दोनों तरफ कोट लूंगा और कोट हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो वापस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो गया कोट पाई बाई 4 जो हो गया हमारा 1। तो यहाँ से आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन 1, या यहाँ से आप कह सकते हो x इज ग्रेटर देन कोट पाई डिवाइड बाई 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। x इज ग्रेटर देन 1 आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है उसमें अब हमने लोग ये ले लिया था, ये हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ये हमने ग्रेटर देन 0 कर लिया, यानी कि हमारा जो पूरा फंक्शन है वो डिफाइन हो गया। तीनों का इंटरसेक्शन लिया, मेरे पास है x इज ग्रेटर देन 1 इंटरसेक्शन x इज ग्रेटर देन कोट 1 इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू r। तीनों का इंटरसेक्शन लूंगा मैं तो मुझे मिलेगा x इज ग्रेटर देन 1, या यहाँ से आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी। आपके इस क्वेश्चन का आंसर है सी, क्योंकि आप देख सकते हो कोट 1 जो है, कोट 1 एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब इसकी वैल्यू 1 बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कम देगा। ठीक है, इस तरीके से आप से देख सकते हो। कोट जो 1 है हमारा, 1 होता है अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री,
और पाई डिवाइड बाई 4 इसका मतलब 45 डिग्री। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोट 53 की वैल्यू 1 से कम हो गई। अब तीनों का इंटरसेक्शन जब हम करेंगे, एक तरफ तो है x हमारा 1 से बड़ा, एक तरफ है x हमारा इससे बड़ा, और एक तरफ है रियल नंबर, तीनों का इंटरसेक्शन लिया तो क्या आ गया हमारा 1 से बड़ा पार्ट आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बस इसमें हमारा थोड़ा सा देखना पड़ेगा। log 2 log 3 log 4 डिवाइड बाई पाई tan इनवर्स x 1 डिवाइड बाई लिख लेते उसे डायरेक्टली। ठीक है, अब सबसे पहले tan इनवर्स x की बात करते हैं। tan इनवर्स x में जो डोमेन होती है x, वो होती है सेट ऑफ रियल नंबर, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, अब 1 डिवाइड बाई, और जो इसकी रेंज होती है tan इनवर्स x की, वो होती है माइनस पाई डिवाइड बाई 2 से पाई डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये यहाँ पे 0 होता है, tan इनवर्स x की वैल्यू 0 आती है। 0 किस पे आती है, x इज इक्वल टू 0 पे tan इनवर्स x हमारा 0 होता है, अगर मैं इस इंटरवल में बात करूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 को मुझे सेट ऑफ रियल नंबर में से हटाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ डिफाइन हो पाएगी। ठीक है, पहले मैंने इसे डिफाइन किया। ऑब्वियस सी बात है कि tan इनवर्स x की जो वैल्यू है वो निगेटिव भी आती है। निगेटिव कब आती है, जब वो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब जो x है वो ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो कुल मिला के जब हमने 1 डिवाइड बाई tan इनवर्स x को डोमेन निकाल ली, तो हमारा क्या आ गया, x ग्रेटर देन 0 आ गया। क्यों, क्योंकि ये 0 नहीं बनने देना है, और इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव भी लेनी है, क्योंकि ये log के अंदर है। ठीक है, नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो x ग्रेटर देन 0 आ गया हमारा पहली चीज। ठीक है, अब चलते आगे। जब x ग्रेटर देन 0 आ गया, ये चीज हमारी डिफाइन होगी, तो सेकंड पार्ट में क्या आ गया कि log 4 डिवाइड बाई पाई 1 डिवाइड बाई tan इनवर्स x भी हमारा कैसा होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो log के अंदर ही था। ठीक है, ग्रेटर देन 0 किया, जब इसे हम इससे इनइक्वालिटी वाली मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, तो बनेगा 1 डिवाइड बाई tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 4 डिवाइड बाई पाई टू द पावर 0 दैट इज 1। रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स x इज लेस देन 1, और tan इनवर्स x कैसा फंक्शन है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा, x इज लेस देन tan 1। ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ से हमारा क्या आ गया, x इज लेस देन tan 1। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में ये जो log 3 है हमारा, ये वाला पार्ट, ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि log 3 log 4 डिवाइड बाई पाई 1 डिवाइड बाई tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। 3 टू द पावर 0 1 हो गई, और 4 जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, पहले 3 टू द पावर 0 किया 1 हो गया, इसे हटाया तो ये क्या आ गया, 4 डिवाइड बाई पाई आ गया। रेसिप्रोकल करूंगा तो tan इनवर्स x इज लेस देन पाई डिवाइड बाई 4 आ गया, और x इज लेस देन 10 पाई डिवाइड बाई 4 आ गया, x इज लेस देन आ गया 1। ठीक है, बस इतना ही काफी है हमारा। ठीक है, यहां से आया x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये वाला सारा पार्ट। यहाँ से आया x इज लेस देन tan 1। ऑब्वियस सी बात है कि tan 1 जो है वो tan पाई डिवाइड बाई 4 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेट्स से यहाँ पे tan 1 था, और यहाँ पे tan पाई डिवाइड बाई 4 था, तो एक पार्ट ने हमें ये दिया, दूसरे पार्ट ने हमें ये दिया। कॉमन पोर्शन कौन सा मिला हमें, ये वाला जो पोर्शन है हमारा वो हमें कॉमन मिला, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से tan पाई बाई 4 दैट इज 1। दिस इज द आंसर। सी पार्ट में भी द आंसर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत लंबा टाइम लगता है, डीएसएसबी में इतना टाइम होता नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा ये। चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 29 में हमें डोमेन निकालनी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स। ठीक है, ये तो डिफाइन है, ये तो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइन है। कोस इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस 1 में जो हमारा अंदर वाला पार्ट होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, 1 को दोनों तरफ ऐड किया तो 1 माइनस 1 0 हो गया, x डिवाइड बाई 2 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करी तो 0 x लेस देन इक्वल टू 4। चलो भाई यहाँ तक भी आ गया, x यहाँ से रियल नंबर आया, यहाँ से 0 से 4 आया। थर्ड पार्ट, जो कोस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
इस x की बात करूं कोस के अंदर जो है वो तो सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, पर log के अंदर बात करूं तो कोस x ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कोस x का ग्राफ बनाता हूं मैं, अगर इस तरीके का ग्राफ होता है हमारा। अब 0 से 4 के बीच में चेक करना है, 0 हो गया, ये कितना हो गया 0, 0 के बाद में पाई डिवाइड बाई 2, 3 पाई डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 पाई। अब जो 4 है हमारा वो देखो भाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 2, यानी कि ये 4 जो होगा यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा आया 0 से 4, तो कोस एक्स ग्रेटर देन 0 जो मैं देखूंगा वो 0 से 4 के बीच में देखूंगा, और वो क्लियरली जो पॉजिटिव है वो ये वाला पोर्शन ही पॉजिटिव है, सिर्फ 0 से पाई डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल पाई डिवाइड बाई 2। बी पार्ट आपका आंसर है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोगों को क्या बोला है कि एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 8 है, और एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स। इस कंडीशन को होल्ड करने वाला फंक्शन होता है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन। अब इसकी जो पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 8 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू आप 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 या माइनस एक्स टू द पावर 8 मान सकते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया 1 प्लस माइनस माइनस एक्स टू द पावर 8, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 8। फंक्शन आपका सेम एज ही रह रहा है, यानी कि एफ एक्स के इक्वल ही रह रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा हो गया इवन फंक्शन हो गया। बी ऑप्शन है, चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वापस वही कंडीशन दे दी तो मैं फंक्शन मान सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर एन, ठीक है। और डिग्री कितनी दे दी, डिग्री दे दी 5, तो एफ एक्स कैसे लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 और 1 माइनस एक्स टू द पावर 5। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर 5 और 1 माइनस माइनस एक्स टू द पावर 5। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 5। एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। इनमें से कोई सा भी अपने वाले पुराने फंक्शन के इक्वल नहीं है, ना ही माइनस के एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया है तो मैं x किसी भी एक इंटरवल में ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि x बिलोंग्स टू 0 से 1 है, ठीक है। इस इंटरवल में हम पहले देख रहे हैं, और मैंने लिया x लेस देन 1 डिवाइड बाई 2। जब मैंने x 1 डिवाइड बाई 2 से छोटा लिया तो ये जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमारा 0 के इक्वल हो गया, ये -1 के इक्वल हो गया और वापस 0 के। तो यहाँ से आया हमारा -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो पॉसिबल नहीं है। जब मैंने x1 डिवाइड बाई 2 से बड़ा या उसके बराबर लिया तो यहाँ से क्या है हमारा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x आपका हाफ से बड़ा है। और 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में x हाफ से बड़ा है, कोई बात नहीं। x अब हम 1 से 2 के बीच में बात कर लेते हैं, और 3 डिवाइड बाई 2 से छोटा, 3 डिवाइड बाई 2 से बड़े की बात कर लेते हैं। जब x आपका 3 डिवाइड बाई 2 से छोटा है तो 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 2 से छोटा यानी कि 1, 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 1 से छोटा यानी कि 0, और ये 2 से 2 कट गया, 3 से छोटा यानी कि 2, 1 नॉट इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 लिया। जब मैंने 3 डिवाइड बाई 2 लिया तो 3 डिवाइड बाई 2 से बड़ा यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 इक्वल टू 3। जब हम इस इंटरवल में ले रहे हैं तो x 3 डिवाइड बाई 2 से बड़ा आ रहा है। आप क्या कह सकते हो कि इस इंटरवल के लिए x 3 डिवाइड बाई 2 से बड़ा है, यानी कि जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो आपका 1 डिवाइड, उसका जो हर इंटरवल में लो और उसके बाद उसका फ्रैक्शनल पार्ट चेक करो तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कैसा निकल के आ रहा है, सॉरी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा निकल के आ रहा है हमारा 1 डिवाइड बाई 2 से बड़ा आ रहा है, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा 1 डिवाइड बाई 2 से बड़ा है। आप किसी भी इंटरवल में लेके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33, एफ एक्स इक्वल टू दे दिया है x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, लेट्स से y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और
आपको एफ ऑफ 3x को चेंज करके एफ एक्स की टर्म में लिखना है। गुड। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करी, हमें मिला एक्स वाई। जो इनवर्स का प्रोसेस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पे वाई एफ एक्स की टर्म में लिखा हुआ है, अब एक्स को एफ वाई के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, या जब मैं वाई इक्वल टू, ये इसकी टर्म में दिया हुआ है, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स कॉमन लिया तो 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। अब एफ ऑफ 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 3x डिवाइड बाई 3x माइनस 1। ठीक है, x की जगह अब हम y डिवाइड बाई वाई माइनस 1 को रिप्लेस कर देते हैं। 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई वाई माइनस 1 माइनस 1। we get this is equal to 3 divided by y minus 1, 3 minus y plus 1 divided by y minus 1. This is equal to 3 divided by 4 minus y, 3 divided by 4 minus y, x y, सॉरी गाइस यहाँ पे y भी था। ठीक है, तो ये y डिवाइड बाई y माइनस 1 हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3y डिवाइड बाई y माइनस 1, 3y डिवाइड बाई माइनस 1, 3y माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3y डिवाइड बाई 2y प्लस 1। और y किसके इक्वल था, y तो इक्वल टू एफ एक्स था, तो ये किसके हो गया 3fx डिवाइड बाई 2 ऑफ एफ एक्स प्लस 1। एफ ऑफ 3x इक्वल टू आ गया 3fx डिवाइड बाई 2fx। सी पार्ट हमारा आंसर हो गया। प्रोसेस क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखो, x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में चेंज कर लो, और यहाँ पे एफ ऑफ 3x को इस फॉर्मूले का यूज करके निकालो। x की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, y की टर्म रिप्लेस कर सकते हैं, और y इक्वल टू एफ एक्स था। नेक्स्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 10x दे दिया 34 क्वेश्चन में, तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 10 ऑफ एक्स प्लस 10 ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, और 10 ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10x के होता है, तो 10x माइनस 10x दिस इज इक्वल टू 0। बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा भाई। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। 5 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, दिस पॉइंट इज 0,1, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो रॉन्ग बताना है। एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें नहीं है, डिक्रीजिंग है। ए ऑप्शन रॉन्ग है हमारा, बी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। डी ऑप्शन डोमेन आर रेंज 0 से इन्फिनिटी, डी ऑप्शन भी राइट है। दो इसमें फॉल्स ऑप्शन है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए गाइज आज के इसमें हम सिर्फ इतना ही करते हैं 35 तक। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।